बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज कर रहे हैं 6.7 और हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, चूँकि उससे पहले क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ़ बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर, यानी एक्स और वाई हमने रियल नंबर्स लेने हैं, पॉजिटिव लेने हैं और डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट एक दूसरे से। ठीक है, शो डैट द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन, के ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो अरिथमेटिक मीन से छोटा है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स ग्रेटर दैन 0, वाई ग्रेटर दैन 0। ठीक है, देन अब हम फर्ज करते हैं कि ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू वाई है। अब हमने ए और बी इसलिए लिया चूँकि हम अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले ए और बी की टर्म्स में पढ़ चुके हैं, यानी कि हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था √ab। ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा किया। तो अब हम कंसीडर करते हैं अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन। चूँकि अरिथमेटिक मीन बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है। अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आना चाहिए ना। जैसे हम 3 - 2 करते हैं, 1 पॉजिटिव आ गया। अब अरिथमेटिक मीन बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है। अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता है तो ये आइडेंटिटी ट्रू हो गई। इससे प्रूव हो जाएगा कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा, माइनस हमने ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखा, फिर हमने एलसीएम लिया। उसके बाद अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर तो कंप्लीट है लेकिन हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम उसको स्क्वायर वाली टर्म्स में लिख देते हैं क्लियर करने के लिए। अब जो एक्स है हम इसको √x और स्क्वायर लिख सकते हैं और y को हम √y का स्क्वायर लिख सकते हैं, -2xy आ गया। अब ज़रा इसको और से देखो, a² + b² - 2ab है कंप्लीट, इसको हम लिख सकते हैं a - b² वही किया। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि स्क्वायर टर्म ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब है ये पॉजिटिव आंसर आ गया। अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव है। तो अगर अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन करें वो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन से छोटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फॉर वट वैल्यू ऑफ n a raised to the power n plus b raised to the power n divided by a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 is the positive geometric mean between a and b। ये क्या है? पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान। तो n फाइंड आउट करें। स्टूडेंट्स, आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा कि हमने इस क्वेश्चन को अरिथमेटिक मीन में भी किया था। हमने ये कहा था कि इसी तरह का फार्मूला लिखा हुआ था और कहा गया था कि n फाइंड आउट करें अगर ये अरिथमेटिक मीन है ए और बी के दरमियान। ठीक है, अब हम ये कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान, तो इसको अब हम ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रख देंगे। जब हमने अरिथमेटिक मीन वाला कहा था तो इस फार्मूले को हमने अरिथमेटिक मीन के इक्वल रख के हल किया। अब ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं तो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रख के हल कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आंसर आई थिंक हमारा 1 आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज़रा देखें, इफ़ a raised to the power n plus b raised to the power n divided by a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n minus 1 a raised to the power n minus 1 plus b raised to the power n minus 1 b ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के दरमियान। ठीक है, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है तो हम इसको इक्वल रख देंगे ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले के। अब ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है? √ab। ए बी का स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट ए भी है ना उसके बटे में 1 है। जब कुछ भी बटे में ना हो तो हमें अगर ज़रूरत हो तो हम 1 लिख सकते हैं। और ए बी की पावर कितनी है? 1/2, तो हम ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद हमने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर हम सारी टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे ले गए। ठीक है, उसके बाद अभी बल्कि नहीं लेके गए, a raised to the power n plus b raised to the power n, और फिर हमने सेम इनको यानी मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट्स को ख़त्म किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सेम बेस वाली पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब हमने a raised to the power 1/2 a n raised to the power n minus 1 में हल किया तो हमारे पास आ गया a raised to the power n minus 1 plus 1/2। ठीक है, इसी तरह फिर b वाली सेकेंड टर्म में इसी तरह हुआ। अब उसके बाद फिर हमने फोर्थ इसको फिर सॉल्व कर लिया, n - 1/2 b पावर 1/2 फोर्थ लाइन में स्टूडेंट्स, प्लस a की पावर 1/2 और b रेज़ टू द पावर n - 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि सेम पावर्स को कंबाइन किया। कैसे? जब a की पावर n है ना
तो n माइनस 1/2 इसके साथ वाली टर्म इसके साथ लिख लिया और b की पावर n को हम इक्वल के दूसरी साइड पे लेंगे, ठीक है। अब दोनों में से जो हमने कॉमन लेना है वो हमारे पास है a की पावर n माइनस 1/2 हमने कॉमन लिया। स्टूडेंट्स ये वाली सिंप्लीफिकेशन इससे मिलती जुलती मैंने आपको अरिथमेटिक मीन में साइड पे लाइन लगा के भी समझाई थी। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, जब n माइनस 1/2 को a की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 बचता है, ठीक है ना। तो हम n माइनस 1/2 कॉमन लेंगे तो बाकी क्या बचा, 1/2। इसी तरह b पावर 1/2 और यही सेम प्रोसीजर इस साइड पे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमने ए की पावर n माइनस 1/2 को इधर ही रहने दो और b की पावर n माइनस 1/2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और a की पावर 1/2 माइनस b की पावर 1/2 इक्वल के दोनों साइड पे मौजूद है, ये दोनों टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इक्वल टू 1 आंसर है। अब हमारे पास एक तरफ है a/b पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 कैसे बन सकता है, जब किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो उसका आंसर होता है 1, इसलिए हमने इसकी पावर को इक्वल टू 0 पुट किया और n का आंसर क्या आ गया, 1/2, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब ये वाला पूरा क्वेश्चन मैं आपको मुख्तसर तौर पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। पिछले पेज पे फिर चलते हैं। उन्होंने कहा था कि अगर a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 ये क्या है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान, तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। तो हमने इसको ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल रखा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। फिर हमने फोर्थ लाइन में ऐसे किया कि सेम पावर्स वाली टर्म्स को कंबाइन किया, यानी मिलती जुलती पावर्स, ठीक है, जिसमें nth पावर है a में भी और a में भी, b और b में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने a की पावर 1/2 और माइनस b की पावर 1/2 दोनों तरफ मौजूद थी, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसका आंसर इक्वल टू 1 आया। किसी भी नंबर का आंसर इक्वल टू 1 कब आता है, जब उसकी पावर हो 0। तो इक्वल टू 0 पावर पुट की तो n का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/2। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। वो कहते हैं आपने 2 पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, उनके अरिथमेटिक का आंसर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज़्यादा है। जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं, उनका अरिथमेटिक मीन का आंसर इन केस आता है 4 और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आता है 2, ठीक है। तो अब अरिथमेटिक मीन का आंसर क्या हुआ, 2 ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से। तो अब बाय 2 एंड देयर सम इज़, और उन नंबर्स का सम हमारे पास क्या है, 20 है, यानी ये कंडीशन ये आ गई। अब इन दोनों कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखें, अब ये वाला क्वेश्चन ना फेडरल बोर्ड में 2011 में भी आ चुका है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सपोज 2 नंबर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास फर्स्ट करें 2 नंबर्स हैं। अब हमारे पास कंडीशन फर्स्ट क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर्स एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, यानी ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 2 ज़्यादा है अरिथमेटिक मीन के। अब हमने तो दोनों को बराबर रखना है, कैसे रखें, अगर ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड कर दें तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने ज्योमेट्रिक मीन वाली साइड पे 2 को ऐड कर दिया और अरिथमेटिक मीन यानी a प्लस बी ओवर 2 वैसे लिख दिया। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वायर रूट ab प्लस 2 आ गया। उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई किया बाय 2 से, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब कंडीशन 2 क्या है, दोनों नंबर्स का सम क्या है, 20, इसलिए हमने किया a प्लस बी इज़ इक्वल टू 20। तो यहाँ से आपकी मर्ज़ी होती है, चाहे ए का आंसर निकालो चाहे बी का। यहाँ पे ए का आंसर निकाला हुआ है 20 माइनस बी, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन 2 को आपने इक्वेशन 1 में लिख दिया, यानी जहाँ जहाँ पे ए लिखा है ना उसकी जगह आपने 20 माइनस बी लिख दिया, ठीक है। फिर आपके पास आया 20 माइनस 4 और इस तरफ आ गया 2 स्क्वायर रूट 20 बी माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद 16 आ गया, ये 2 वैसे आ गया, 20 बी माइनस बी स्क्वायर भी वैसे आ गया, 2 16 पे डिवाइड हो गया, 8 आ गया, ठीक है। उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने स्क्वेयरिंग की, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, आपके पास बी का आंसर क्या आ गया, 4 और 16। अब बी का ये आंसर आपने कहाँ पुट करना है, इक्वेशन 2 में। जब आप इक्वेशन 2 में बी का आंसर पुट करोगे, जब बी 16 लिखोगे तो ए का आंसर 4 आ जाएगा, जब बी 4 लिखोगे तो ए का आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हैंस 2 नंबर्स आर 4 16 या 16 4, ठीक है ना। अब दोबारा से इसको एक दफ़ा क्वेश्चन में आपको रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है, मुख्तसर तौर पे इसका सोल्यूशन भी। अरिथमेटिक मीन का आंसर 2 ज़्यादा है ज्योमेट्रिक मीन से, इसलिए हमने ज्योमेट्रिक मीन में 2 ऐड किया ताकि दोनों बराबर हो जाए। सेकंड कंडीशन क्या थी
कि इनका सम क्या है 20, इसलिए हमने दोनों को प्लस करके 20 के इक्वल रखा। दो इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके हमने ए और बी का आंसर निकाला, तो वो हमारे पास क्या गया 4 16 या 16 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज़ 5, यानी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या है 5, एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या है 4, फाइंड द नंबर्स। तो वो नंबर्स निकालें। ठीक है, सपोज टू नंबर्स हम फर्स्ट कर लेते हैं ए एंड बी। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है a+b/2। इसका आंसर क्या है आपके पास 5, हमने 5 के इक्वल रख दिया। a+b का आंसर क्या गया 10। इक्वेशन 1 का कंडीशन 2 आपके पास क्या है ज्योमेट्रिक मीन की, वो क्या है 4, इसलिए हमने इसके ज्योमेट्रिक मीन जिसे कंडीशन 2 इम्प्लाइज करके लिखा, इसके रूट AB = 4 आ गया। AB का आंसर क्या आ गया 16 हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ से अब ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन 1 है ना, उससे आप चाहे ए का आंसर निकालो चाहे बी का। यहाँ पे किसका निकाला है ए का। ए का आंसर क्या है 10 - b, इसको आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। ठीक है, ये इक्वेशन 2 AB = 16 बना। जब आपने पुट किया तो आपके पास आया 10 - b × b = 16। इसको हल किया, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कम आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर से कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं। आपके पास बी का आंसर क्या आ गया 8 और 2। जब बी का ये आंसर आपने कहाँ पे पुट करना है, ये जो आपके पास ए लिखा हुआ है 10 - b, इसमें बी की वैल्यू पुट कर देनी है। पहले बी की वैल्यू 8 लोगे, इसमें पुट करोगे तो देखो 10 - 8 क्या आ गया 2। जब बी 2 पुट करोगे 10 - 2 8 आ गया। तो हमारे पास अब दो नंबर्स कौन से बने 2 8 या फिर 8 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज